बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापूर। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सफलता पैसों से नहीं आती, एयर कंडीशंस कमरों से नहीं आती, कामयाबी सुख सुविधाओं से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति, जुनून और पढ़ाई के पागलपन से। सफलता अगर पैसों, एयर कंडीशन कमरों और सुख सुविधाओं से मिलती तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा शेख अंसार अहमद 21 साल की उम्र में कलेक्टर नहीं बन जाता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊंगा। मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील होगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ करता था। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे। तू बहुत खुश और इमोशनल था। मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। शेख अंसार अहमद का नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। अब तक शेख अंसार अहमद का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट। हालात ठीक नहीं, सुविधाएं नहीं, नौकरियां नहीं, पढ़ लिख कर क्या करें, यह सभी बातों को अगर अपने पढ़ाई का कारण बताकर अबिदा अमन हौसला नहीं रखती तो अबिदा अमन महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस नहीं बन जाती। अबिदा अमन सिर्फ आईएएस नहीं बन गई है, बल्कि महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस अधिकारी की लिस्ट में उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और मेरे जैसे जो शेफर्डिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स है उनका ये रहता है कि हमको कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करना है और उतना ध्यान रख के अच्छे दोस्तों से संगत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बकरियां चलाने से कब फुर्सत मिले, काहे कि यूपीएससी ये अपने बस की बात नहीं। बकरियां संभालने को समय नहीं मिलता। अपने जैसे कहाँ कलेक्टर और कमिश्नर बनेंगे। अगर ये कहकर अपने आप को कोसते तो बकरियां चलाने वाले वीरदेव आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाते। इसी तरह का सपना लेकर सानिया शेख बनना चाहती हैं आईएएस अधिकारी। चेहरे पर खुशी, आंखों में अरमान और कंधों पर गरीबी का बोझ लिए कुल्फी बेचने वाले की तीनों बेटियां देख रही हैं आईएएस बनने का सपना। पहले हम आपको मिलाते हैं सानिया शेख से, जो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ऐसे बड़े पदों को संभालने वाले पापा की परियां अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाती हैं तो समाज के लिए आम बात है, लेकिन एक कुल्फी बेचने वाले की बेटी जब 12वीं की परीक्षा में 92% लाती है तो वह मीडिया न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती है। कुछ दिनों पहले 12वीं के नतीजे आए। इन नतीजों में महाराष्ट्र के सोलापुर के बापूजी नगर इलाके में रहने वाली सानिया शेख सोलापुर शहर से लेकर महाराष्ट्र भर में मीडिया न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गई है। सानिया शेख को 12वीं की परीक्षा में 92% आए हैं। ना कोई ट्यूशन, ना कोई एयर कंडीशन रूम, ना पापा की परियों जैसी सुख सुविधाएं। सोलापुर के बापूजी नगर में टूटे फूटे किराए के घर में रहने वाली सानिया शेख ने 12वीं की परीक्षा में 92% लाकर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सख्त धूप हो या बारिश या हो ठंडी, अपनी 4 पहिए की गाड़ी लेकर कुल्फी बेचने निकले मोहम्मद अली शेख की तकलीफ सानिया शेख को देखी नहीं जाती। इसलिए सानिया शेख अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कलेक्टर बनना चाहती हैं। हमारे अम्मी अब्बा ने बहुत ही अपने जीवन में कष्ट देखा है, उसको सफल अपने
बलबूते पर हम करना चाहते हैं, ना कि किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में जाके। दर्शकों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक नहीं दो नहीं बल्कि मोहम्मद अली शेख की तीनों बेटियां कलेक्टर बनने का सपना देख रही हैं। जिस तरह से कहते हैं ना, सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। जब वो धूप में गाड़ी लेकर जा सकते हैं, धूप बारिश चाहे जैसा भी मौसम हो वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हम तो घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वो तो धूप सर पर लेते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। घरेलू काम संभालने वाली माँ और कुल्फी बेचने वाले पिता को ये तक पता नहीं कि यूपीएससी की परीक्षा क्या होती है, लेकिन जो पापा की परियां नहीं कर सकती, यह गरीब घर में पैदा हुई बेटियां कर दिखाएंगी। और इसी तरह का हौसला, जुनून और विश्वास इन तीनों बेटियों को है। तीनों बेटियां एक साथ मिलकर यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हैं। मोहम्मद अली शेख का सबसे छोटा लड़का 10वीं पास हो चुका है और सानिया शेख 12वीं में 92% लाई है। तो दो बेटियां ग्रेजुएट की परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते बैठी हैं। तीनों बहनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो पापा की परियां एयर कंडीशन और एसी के कार में पार्लर, गार्डन और बड़े मॉलों में घूमने की बजाय अपने टूटे फूटे रूम में ग्रुप बनाकर पढ़ाई करती हैं। तीनों के पास एक ही मोबाइल है और मोबाइल ना कोई ट्यूशन ना किसी की सपोर्ट से ये तीनों बेटियां आईएएस अधिकारी का सपना देख रही हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लामा इकबाल का शेर यहाँ पर हमें याद आता है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि 12वीं का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में शोलापुर शहर में सानिया शेख की चर्चाएं हैं, वो मीडिया की हेडलाइन बन चुकी है। बिल्कुल गरीब परिवार से वो आती हैं। उनके पिता कुल्फी बेचने का कारोबार छोटा मोटा संभालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके घर में हम मौजूद हैं और बिल्कुल गरीब परिवार से वो आते हैं। उनको 2 बहनें हैं, एक भाई है और माता पिता के साथ वो सोलापुर शहर के बापूजी नगर में बिल्कुल ही जो है एक अपने छोटे से घर में रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर यह साबित कर दिखाया, जिस तरह से सिस्टम को कोसना हो या फिर गरीबी का बहाना दिखाकर, आर्थिक स्थिति का बहाना दिखाकर पढ़ाई न करने का कारण हो और ऐसे बहुत सारे रीजन हो कि नौकरियां नहीं लगती, ऐसे बहुत सारे रीजनों को, बहुत सारे जो है रुकावटों से उन्होंने आगे चढ़कर जो है 12वीं की एग्जाम में, 12वीं की परीक्षा में 92% लाए हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सानिया शेख ने अपने 12वीं के एग्जाम में 92% लाए हैं। आज हम खुद सोलापुर शहर के बापूजी नगर इलाके में उनके परिवार से बातचीत करने पहुंचे हैं। उनके पिता यहाँ पर देख सकते हैं। क्या नाम है आपको? मोहम्मद अली शेख। मोहम्मद अली शेख। क्या कारोबार करते हैं? कुल्फी का धंधा करते हैं। कितने सालों से करते हैं? 40 साल से। 40 साल से। कौन कौन रहते हैं आपके घर पे? मैं अकेला, मैं, मेरे बीबी, मेरे 4 बच्चे रहते। अच्छा। और 3 लड़के हैं, एक बेटा है और मेरी बीबी है। अच्छा। और क्या क्या मतलब आपके लड़कियां पढ़े हैं और लड़का क्या क्या क्लास में पढ़ा है? ये पीछे 14वीं पास करे है, 15वीं पढ़ रही हूँ, ये 16वीं में जाती हूँ। अच्छा। अभी जो सानिया शेख है 92% उन्होंने लाया है। हाँ। तो खुशी है आपको? बहुत खुशी है हमारे को। अच्छा। पूरी तरह से खुशी है और हम 13वीं में जाने का सपना देख रहे हैं उसका। अच्छा। और इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है बच्चों से ज्यादा। अच्छा। आपकी बच्ची जो यूपीएससी करना चाहती है, कुछ यूपीएससी के बारे में मालूम है? मुझे तो मालूम नहीं, करना चाहे तो कर सकती है, मेरी इजाजत पूरी है। कलेक्टर बनने वाली बच्ची है आपकी, पता है क्या? कलेक्टर बने दे, उसके दिल से मेरी दुआ है। पढ़ाने वाले आप? मैं पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा। पढ़ाने वाला, जहाँ तक मेरी ताकत है वहां तक पढ़ाने वाला, मेरे बच्चे को उस मकाम तक पहुँचाने वाला। अच्छा। अगर मैं बच को रहा तो। इतना सब कैसे एडजस्ट करते? 3 बच्चियां हैं, एक लड़का है, छोटा सा घर। आपका किसके सपोर्ट नहीं है? सपोर्ट नहीं, मालिक का रहे। मैं अपन सही दिल वाला इंसान है, किसका डुबोने नहीं, मेहनत करके चटनी रोटी गुजारा करते हैं। अच्छा। और इससे बढ़कर हमको क्या नहीं चाहिए।
जिंदगी में क्या लेको नहीं जाने का, बच्चे सब कुछ है हमारा, बच्चे जीवन है हमारा, इनके लिए तड़पने का। किसने बताया आपको कि यूपीएससी पास करने के बाद कलेक्टर बना जाता है? ये हमें 7वीं कक्षा में हमारे सर ने बताया था। मतलब आपको बनना ही है? हाँ, मुझे कलेक्टर। बनना है। कितने घंटे 12th की पढ़ाई करती है आपने बताया? 7 से 8 घंटे। 7 से 8। हाँ। कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए? कौन से subject में? इंग्लिश में 80, मराठी में 92, पॉलिटिकल साइंस में 96, सोशियोलॉजी में 97 और हिस्ट्री में 98। अभी यूपीएससी के लिए आगे की तैयारी कैसे कर रही है? अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगी। एनसीईआरटी रीडिंग में अभी शुरू करने वाली हूँ। वो बेसिक बुक्स होती है ना यूपीएससी की। कौन कौन रहते हैं आपके घर में? मेरे घर में मेरी दो बहन, एक भाई और हम लोग। अचानक से कैसा ख्याल आया कि यूपीएससी करना है, कलेक्टर बनना है? मुझे यूपीएससी बचपन से ही लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो इसलिए। और एक उनकी बहन है, आपका नाम क्या है? मदीना से। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीए थर्ड ईयर हो गया है और रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, आपका क्या सपना है? वही यूपीएससी। आप भी यूपीएससी करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं? हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए। शुरू है। आपके पिता बहुत ही गरीब परिस्थिति से आप आती हैं, गरीब परिवार आपका है, तो बड़े सपने आपने देख रखे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे अम्मी अब्बा ने बहुत ही अपने जीवन में कष्ट देखा है, उसको सफल अपने बलबूते पर हम करना चाहते, ना कि किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में जाके। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनोहरा शेख। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा भी बीए थर्ड ईयर हो गया है, रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, बीए थर्ड ईयर हो गया, अभी एग्जाम भी है क्या? हाँ। आपका क्या सपना है? हम ग्रुप स्टडी करते हैं, यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं। अच्छा, तीनों मिला के हाँ। यूपीएससी की हाँ। तैयारी करते 3 बहनें मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं। हैं। अच्छा। कौन बताए थे यूपीएससी के बारे में आपको? मतलब जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे जितने सर नाम के सर ने यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, जिलाधिकारी ऐसे पदों के लिए नियुक्ति होती है, ऐसा बताया था। तो मुझे पहले से ही अच्छा लगता था कि इसके थ्रू सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, तो उसी के जरिए पता चला कि इसके थ्रू मैं कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी 3 बहनों को भी कहा, तो उन्हें भी अच्छा लगा, फिर हम मिलकर स्टडी करते हैं। अच्छा। हाँ। लगता है आपको कि यूपीएससी की जो देश की सबसे मुश्किल इम्तिहान कही जाती है, वो पास कर पाएंगे आप, कलेक्टर बन पाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को आप पूरा कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? हाँ, लगता है। जब वो धूप में गाड़ी लेकर जा सकते हैं, धूप बारिश चाहे जैसा भी मौसम हो वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हम तो घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वो तो धूप सर पर लेते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। अच्छा। हाँ। मतलब मेहनत करने का जो जज्बा है वो आपको पिता से आपके मिला है। हम वो भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मुमताज। अच्छा, आपकी तीनों बच्चियां मतलब शेरनी की तरह हौसला रखती हैं, यूपीएससी का इम्तिहान वो पास करने वाली है, क्या लगता है आपको? जो कर रही करेंगे। अच्छा। अभी आपकी जो मतलब बच्ची है सानिया शेख, अब 12th का रिजल्ट आया, 92% उन्होंने लाया। 92% कोई मामूली परसेंटेज नहीं है। हाँ, अच्छे लगे। अच्छा, क्या सपना है तीनों बच्चियों से, क्या उम्मीद है? कामयाब होंगे ये सपना। अच्छा, हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज का बोझ हमारे कंधों पर है, ये कहने वाले राजकीय पुडारी और सामाजिक संगठनों और खुद को समाज सेवक बताने वाले समाज सेवकों को थोड़ा सा इस गरीब परिवार के घर जाकर अपनी सच्ची समाज सेवा का सबूत देना चाहिए। दर्शकों, हम हजारों रुपये फजूल खर्च करते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी छोटी सी मदद इन तीनों बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए करें और इन तीनों बहनों के सपनों को पूरा करने का जरिया बने। आप अपनी ताकत के मुताबिक इन तीनों बहनों की मदद करें और समाज में जिंदा रहने का सबूत दें। 100, 200,
500 रुपए इन मासूम बच्चियों के भविष्य को सुधारने के लिए आप अपनी ताकत के मुताबिक नीचे दिए गए स्क्रीन और स्कैनर पर भेज सकते हैं। 9284838867 यह मोबाइल फोन बच्चियों के पास ही रहता है। आप उनसे संपर्क कर सोलापुर शहर के बापूजी नगर इलाके में जाकर उनकी हिम्मत को बढ़ावा देकर उनकी मदद कर सकते हैं। और स्क्रीन पर नजर आ रहे इस स्कैनर पर जो बच्चियों के मामू का नंबर है, जिनका नाम रफीक पठान है, उनको आप रकम भेजकर अपने जिंदा रहने का सबूत दे सकते हैं। इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हाला पाहिजे एक उत्तम विवाह कलेक्शनचा अनुभव? सोलापूरमध्ये एकाच ठिकाणी सर्व काही मिळायला हवंय? आमच्या इक्बाल फॅशन मध्ये मिळतंय तुमच्या विवाहासाठी सर्व काही। लेहंगा, साडी, मटेरियल, रेडीमेड आणि मुलांसाठी स्पेशल वेअर, प्रत्येक गोष्टीत दिली आहे खास सजावट, आकर्षक डिझाईन्स आणि दर्जा, आश्चर्यकारक डिझाईन्स आणि कस्टमायझेशन सह तुमच्या लग्नाचा दिवस खास बनवा। आणि हो, आमचं मोठं कलेक्शन तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करेल। आकर्षक रंग आणि स्टायलिश डिझाईन्स फक्त इक्बाल फॅशन मध्ये। इक्बाल फॅशन सोलापूरचा अग्रगण्य विवाहासाठीच्या कलेक्शनसाठी आणि तुमच्या सुंदर दिवशी आणा इक्बाल फॅशनचा स्पर्श। मग आताच भेट द्या इक्बाल फॅशनला। आमचा पत्ता बेगमपेठ मार्केट सोलापूर।